कौन था जिसने रसूल अल्लाह पर काला जादू करने की हिम्मत की? एक ऐसा शख्स था जिसने अल्लाह के नबी पाक पर काला जादू किया। उस जादू की वजह से आपको 6 महीने तक तकलीफ रही। वो शख्स था लब्बीद इब्न आसम, बनु जुरैक का एक खतरनाक मुनाहिक यहूदी जिसने एक शैतानी साजिश रची। उसने आपके करीब बैठकर छुपके से कंघी के बाल चुराए, फिर अंधेरी रात में खजूर के फूल में 11 गांठें बांधी, हर गांठ पर जादू के कलिमात फूंके और उस गठरी को एक जहर आलूद कुएं की गहराई में पत्थर के नीचे दफन कर दिया। थोड़ी ही देर बाद जादू के असरात शुरू हो गए। आपको जिस्मानी कमजोरी महसूस होने लगी। 6 महीने गुजरे तो एक रात 2 फरिश्ते ख्वाब में आए और पूरी साजिश बता दी। सुबह हजरत जिब्रील सूरह अल फलक और अन नास लेकर नाजिल हुए। आपने फौरन हजरत अली, हजरत जुबैर और हजरत अम्मार को भेजा। उन्होंने कुएं का पानी निकाला, पत्थर हटाया तो वह गठरी मिली जिसमें जादू की गांठें बंधी थी। जब आपने सूरह फलक और सूरह नास की आयतें पढ़ना शुरू किया तो एक एक करके सभी गांठें खुलने लगी। आखिरी गांठ खुलते ही रसूल अल्लाह खड़े हो गए जैसे बेड़ियां टूट गई हों। सहाबा किराम गुस्से में बोले, या रसूल अल्लाह, लब्बीद को कत्ल कर देते हैं। मगर नबी रहमत मुस्कुराए और फरमाया, अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी है, मैं उसे माफ करता हूँ। संदेश: यह वाकया हमें सब्र, तवक्कुल और माफी की अहमियत सिखाता है। नबी रहमत ने हमें दिखाया कि हक और ईमान के साथ बुराई के सामने भी सब्र और माफी का रास्ता अपनाना चाहिए। अल्लाह की मदद और शिफा हर मुश्किल का हल है और बुराई पर बुराई का जवाब देना जरूरी नहीं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और अल्लाह की ऊँटनी का वाकया। जमाना कदीम में एक कौम थी जिसको कौम समूद कहा जाता था। वो लोग बड़े ताकतवर और खुशहाल थे। पहाड़ों को तराश कर अपने लिए अजीम व शान महल और घर बनाते थे। लेकिन उनकी एक बड़ी कमजोरी थी, वो अल्लाह ताला को भूलकर बुतों की पूजा करते थे। अल्लाह ताला ने उनके पास अपने नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह को एक मानो, उसी की इबादत करो, वही तुम्हारा रब है जिसने तुम्हें पैदा किया। लेकिन कौम के सरदारों ने कहा, ए साले, अगर वाकई तुम अल्लाह के रसूल हो तो कोई मोजिजा दिखाओ। हम उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक तुम्हारी सच्चाई का वाज़े सबूत न देख लें। उन्होंने शर्त रखी, हमारे इस पहाड़ से एक ऊँटनी जिंदा निकले जो हमारी आंखों के सामने हो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। अचानक सबने देखा कि सख्त पत्थरीले पहाड़ में शिगाफ पड़ा और वहां से एक अजीम खूबसूरत ऊँटनी निकल आई। ये अल्लाह का मोजिजा था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह की ऊँटनी है, इसे नुकसान न पहुंचाना, ये तुम्हारे लिए आजमाइश है। इसका हक है कि ये अल्लाह की जमीन पर जहां चाहे चर ले। एक दिन ये पानी पिएगी और दूसरे दिन तुम्हारे जानवर पानी पिएंगे। शुरू में लोग हैरान थे, कुछ ईमान ले आए, लेकिन ज्यादातर लोग जिद पर अड़े रहे। सरदारों ने कहा, ये कैसी आजमाइश है, हम अपने कुओं पर ऊँटनी का कब्जा बर्दाश्त नहीं कर सकते। वक्त गुजरता गया और आखिरकार काफिरों ने एक बड़ी साजिश की। उन्होंने ऊँटनी को कत्ल कर डाला। कुरान में आया है, फकरूहा फकाला तमत्तऊ फी दारिकुम सलासतुन अय्याम ज़ालिका वअदुन गैरु मकसूब। फिर उन्होंने ऊँटनी को मार डाला तो साले ने कहा, अपने घरों में 3 दिन और रह लो, ये वादा झूठा ना होगा। तुमने अल्लाह की निशानी को झुटलाया है, 3 दिन बाद अल्लाह का अजाब आएगा। और फिर ऐसा ही हुआ।